अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाजरीन, 9 अप्रैल सन 2010 को डेर इस्माइल खान में इस साज़ा की एक बड़ी खेप को जो है वो उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने बरतरफ कर दिया था। ये जो तादाद थी ये 1613 इस साज़ा पर मुश्तमिल थी जिन्हें सूबाई हुकूमत ने बरतरफ किया था। उसके बाद इन्हीं मुतसरा साज़ा ने जो बरतरफ हुए थे इन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू की थी जो ताहाल जारी है। इस मुतसरा साज़ा ने जब ये बरतरफ किए गए थे उस वक्त भी इन्होंने ये एहतजाज किया था कि जितने भी क्वालिफाइड साज़ा हैं उनको जो है बहाल किया जाए, लेकिन हुकूमत वक्त ने उस वक्त की जो हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत थी, उन्होंने इन साज़ा को बहाली में कोई किरदार अदा नहीं किया था। ये जो मुतसरा साज़ा हैं ये तकरीबन अब 12 से 13 साल हो चुके हैं, जो कि इस वक्त जिनमें मेजॉरिटी उस्ताद ऐसे भी हैं जो कि इस दुनिया से भी रहलत कर चुके हैं, जबकि बहुत सारे उस्ताद ऐसे भी हैं जो कि दीगर डिपार्टमेंट में भी जा चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ताहाल जो है उसी तरह बरतरफ साज़ा में शामिल है और ताहाल वो बरतरफ हैं। तो उनकी बहाली के लिए अजब खान नामी एक उस्ताद ने जो कि बरतरफ साज़ा में शामिल थे, उन्होंने इसका बेड़ा उठाया। इनकी बहाली के लिए उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया। वो जो तहरीक थी वो इस हद तक पहुँच चुकी है कि ये मेरे पीछे एक इजलास भी जारी है। आप देख सकते हैं कि मुतसरे साज़ों के सैकड़ों उस्ताद जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। उनका ये मुतालबा है कि मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, PTI की जो हुकूमत है, ये ऐसे क्वालिफाइड साज़ा जो कि हर मेरिट पे आते हैं उनको बहाल करे। तो अजब खान भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह हमारी ख़वातीन साज़ा की भी बड़ी तादाद मौजूद है। हमारी कोशिश होगी कि ये जो मुतसरा साज़ा हैं इनसे भी बात करें, इसी तरह जो सदर हैं वो उनसे भी बात करेंगे, और जो हमारी मुतसरा ख़वातीन हैं साज़ा में शामिल हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। आज का इजलास बेसिकली इस हवाले से था कि गुज़श्ता हफ्ते में CM अली अमीन ख़ान से मिला था और उनको 1617 की बहाली के बारे में एक मैंने अपील की थी माह रमज़ान में। तो उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इंशाल्लाह ये जितने भी क्वालिफाइड असातिज़ा हैं 1613 इनको मैं सूबाई असम्बली के ज़रिए बहाल करूँगा। तो फिर मैंने ज़रूरी समझा कि जो पेशरफ्त है इस हवाले से 1613 असातिज़ा की बहाली के हवाले से वो मैं अपने असातिज़ा तक पहुँचाऊँ। और फिर मैंने इन सबको बुलाया जो तहसील कराची के लोग थे, प्रोवे के थे, पहाड़पुर के थे, डी खान के थे, चौधवान के थे, ये सारे लोग आज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है और ये एक बड़ी कामयाब मीटिंग थी। अली अमीन ख़ान आप जानते हैं कि एक दबंग आदमी है और वो जब सियासत में उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने दोबारा फिर पीछे नहीं देखा। तो आज यही वजह है कि बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो सियासत के मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है वो एक अवामी आदमी है और अवामी वज़ीर आला हैं, उनको अक़बल वज़ीर आला भी कहा जाता है। तो इसलिए उसको अक़बल वज़ीर आला समझ के मैं उनके पास गया हूँ और उन्होंने मुझे ढारस दी है। और क्योंकि डी खान का मसला है, ये एक आदमी का मसला नहीं है, ये 400 ख़ानदानों 500 ख़ानदानों का मसला था और इनको सियासी बुनियादों पर निकाला गया था। शाह साहब आपको पता होगा। तो हमारा जो मुतालबा है वो बड़ा जेन्युइन था, नाजायज़ मुतालबा हमारा नहीं था। हमने यही कहा था कि जो क्वालिफाइड असातिज़ा हैं जिनको सर्विस ट्रिब्यूनल ने कहा है अपने फ़ैसले में 27/10/2011 की कि इनको बहाल किया जाए, तो CM साहब ने वादा किया था इंशाल्लाह वो बहाल करेंगे हमें। जैसे कि पहली हुकूमत ने हमें रोज़गार दिया, हमारे साथ अच्छाई की, बाद में कुछ इशू बने, छिन गया। मुख्तसरन ये कि जो सर्विस ट्रिब्यूनल का फ़ैसला आया है, हम अली अमीन साहब से वज़ीर आला होने के नाते ये दरख्वास्त करते हैं, ये अपील करते हैं कि हमें सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के मुताबिक क्वालिफाइड टीचर्स को बहाल किया जाए। बहुत वक्त हो गया, अब हमारे हक़ में फ़ैसला दिया जाए। 1613 साज़ा के बहाली के सिलसिले में आपने मुझे टाइम दिया। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तमाम बेचारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि नाअहल हैं। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सियासी पंडित जो भर्ती हुए हैं, मैं दावे से कहता हूँ 80% लोग नाअहल बराजमान हैं। नाअहल वो लोग थे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया, इनकी तनख्वाहें जारी की, इनको प्रमोशन दी। 3 साल के बाद उनको वो इल्हाम आ गया, हालांकि कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई थी, बाकायदा एडवर्टाइजमेंट हुई थी, टेस्ट हुए थे, इंटरव्यू हुए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए थे। जिन लोगों ने इनको अपॉइंट किया तो उनकी पेंशन बेनिफिट जब्त कर लिया जाते, उनको घरों में भेज दिया जाता। इन बेचारों को डिस्टर्ब किया गया है। तो अली अमीन खान गंडापुर और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी को चाहिए कि फिल 4
तरजीही बुनियाद पर एक इकदाम को उठाते हुए 1613 साजा को बहाल कराएँ जो क्वालिफाइड हैं, फीडिंग हैं और जो हक़ पर हैं। अल्लाह ताला इनका हामी नासिर और हमारे पाकिस्तान के अल्लाह ताला खैर करे। और वाहिद 2 इदारे हैं, महकमा सेहत और महकमा तालीम। पूरी दुनिया हमें अरबों खरबों रुपये फ़ंड देती है, इनके पर्सनल नंबर भी अलाट हैं, इनके पर्सनल नंबर पे अभी तक भी जीपी फंड वगैरह चल रहे हैं, उनमें तनख्वाहें डाली जाएँ, उनको अपनी सीटों पर बहाल किया जाए। मेरी 2007 में जॉब लगी थी और 2010 में फिर ख़त्म हो गई। 2012 में मेरे शोहर शहीद हो गए हैं। उसके बाद मेरे 4 बच्चे हैं और मैं हूँ। मैं अपने वालिदैन के घर में बैठी हूँ और हमारा बहुत ज़्यादा मसले हैं। प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें अपनी जगह पे ले आएँ वापस। अल्लाह आपका भला करेगा। हमारे बच्चे, यतीम बच्चे और हम बेवाएँ, आप सबको सारी ज़िंदगी दुआएं देते रहेंगे। सबसे पहले हमने वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर से जो सैदलिया के मकाम पर वज़ीर आला बनकर आए थे, कामरान शाह सैयद साहब और ज़ियाउल्लाह खान बलोच और जमील शाह की ज़ेर असर हम उनसे मिले थे। उनको हमने कहा था, अपील की थी, तो उन्होंने हमें क्वालिफाइड साजा की बहाली का पक्का वादा किया था कि मैं उनको ज़रूर बहाल करूँगा। हम ग्रेजुएट लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम में से इतने गरीब लोग हैं क्वालिफाइड होने के बावजूद जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मरीज़ पड़े, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों की तालीम के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे जवान बच्चे और बच्चियां नफसियाती मरीज़ हो चुकी हैं कि हम इतनी ज़हीन व फ़तीन थे और हमारी तालीम के लिए हमारे वालिदैन ख़र्च नहीं कर सकते और ईद की रातों को भूखा सो रहे हैं लोग। तो अली अमीन खान साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है, जो उन्होंने वादा किया है, वादा पूरा करना एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होता है। हमारी अली अमीन गंडापुर से ये गुजारिश है कि 14 साल से जो हम अकेले जंग लड़ रहे थे, उससे एक उम्मीद अली अमीन ने हमारे सर पे शक्कत का हाथ रख के ये उम्मीद दिलाई है कि हमारा मसला हल होगा। 14 साल से हम बेरोज़गार फिरे, हमारी ओवर एज हो गई है, हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे, हमारे बच्चे, हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही। प्राइवेट स्कूलों में एजुकेटेड हो के, क्वालिफाइड हो के, पीटीसी, बीएड, एमएड हो के, उसके बावजूद हम 7-7 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। हमारे घर के अखराजात नहीं चलते, एक बिजली का बिल हम अदा नहीं कर सकते। हमारी ये हुकूमत से अपील है कि हमें अपनी जॉब बहाल की जाए। 15 साल से हम अपनी खामोशी से जंग लड़ रहे हैं और उसमें हमें अब अली अमीन और फैसल करीम कुंडी जब आए हैं तो हमें ये उम्मीद हुई है कि इंशाअल्लाह ताला यही हमारा मसला हल कर सकते हैं और हमें अपनी जॉब हमारी बहाल होगी। हम सारे बहन भाई सारे एक ही कश्ती का सवार है, इसमें एक मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ख़ानदान है। हम 1613 ख़ानदान है जिसमें जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, प्लीज़ उन्हें बहाल किया जाए। और हमारे घरों के हालात आप आके देखें तो आपको रोना आएगा कि हम टोटली बेरोज़गार। हमारे शोहर, मेरे तो शोहर ही बीमार हो गए, वो जॉब के काबिल ही नहीं रहे। 7,000 में 8,000 में घर चलते। हम क्वालिफाइड लोग, हमारी अली अमीन से पुरज़ोर अपील है कि हम सबको बहाल किया जाए और हमारे घरों के चूल्हे जलाए जाएं ताकि हमारे बच्चे अपने घर का खाना खाएं, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल बने। और ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया होगा और आज हमारी 1613 घरों के दुआएं होंगी, ख़ानदान की दुआएं होंगी। पहले भी हम अली अमीन को ले आए हैं, अब भी अली अमीन को हम ही ले आए हैं कि वो हमारा भाई है और हमेशा उनके साथ है। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बरादर डेरा हैं और इन्हें एक हक हम उम्मीद से ले आए कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। हमारी दुआएं ही आपको ले आई हैं और इंशाअल्लाह हमारा वादा है जब तक हम जिंदा हैं और आप सियासत में हैं तो हम सब आपके साथ हैं और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। लेकिन खुदारा अब हम बहुत उम्मीद के साथ इधर आए हैं। यकीन करें तब से हमारे बच्चे, हमारे चूल्हे घर के, आप इस बात का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी कितने चूल्हे बुझ गए हैं और बच्चे आला तालीम से महरूम हो रहे हैं। तो खुदारा हमारी यही अपील है हम सब बहन भाइयों की और आपके साथ हमारी दुआएं हैं कि खुदारा आप इस बात पर गौर व फिक्र करें और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हमें बहाल करें। और इंशाअल्लाह ताला हमारा भी आपसे वादा है कि जब तक हम ताहयात आपके साथ होंगे, तब जब तक आप सियासत में हैं। और पहले भी हम आपको वोट दे चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए भी वादा करते हैं। और प्लीज़ इधर कितने हैं जो इस बेरोज़गारी की वजह से कितने की डेथ हो गई है, कितनों के बच्चे यतीम हो गए हैं। खुदारा इस बात को सोचें। और हालांकि मियाँ बीवी दोनों टीचर थे, उन घरों को देखें जिनमें मियाँ बीवी दोनों टीचर थे और उनके चूल्हे बुझ गए हैं। वो प्राइवेट थोड़े पैसों पे उन्होंने गुजारा किया है
اور آپ بھی یقین کریں کہ بجلی کے بل ان کے لیے کتنا مسائل ہیں. آپ خود سوچیں, گیس کا بل, بجلی کا بل, اور جو دونوں میاں بیوی آپ بیچارے اس سے محروم ہو گئے تھے 1613 کے ایشو میں. تو آپ پلیز ان کے گھروں کے بارے میں سوچیں کہ کیا وہ ان کے بچوں کی کیا آہیں نکلتی ہوں گی, اور وہ تعلیم سے بھی محروم ہو چکے ہیں. تو پلیز آپ سے یہ گزارش ہے, ان کی دعائیں آپ لیں, اور آپ اس بات پر, یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے. تو پلیز آپ اس پر غور و فکر کریں, ہم آپ کے بہت ممنون ہوں گے. ہم علی امین خان وزیر اعلیٰ اس سے گزارش کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کوالیفائڈ ٹیچر کو بحال کیا جائے.